दोस्तों, आपके हमें बहुत सारे मशवरे और सुझाव मिले, जिनमें आपने हमें ये मशवरा दिया कि हमको हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में अनुवाद पर कुछ काम करना चाहिए। तो उसी सिलसिले में मैंने ये पहला वीडियो बनाया है और इस वीडियो में हम एक वर्ब लगना का अनुवाद अंग्रेजी में देखेंगे। और इस वीडियो में आपको हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में अनुवाद मिलेगा। और जैसा आप जानते हैं कि हिंदी और उर्दू अनुवाद में ग्रामर का कोई फर्क नहीं होता है। फर्क होता है तो सिर्फ उसकी वोकैबुलरी, शब्दावली या लफ्जियात का। तो ट्रांसलेशन एक आर्ट है जिसमें आपको जो अल्फाज चुनने हैं या इस्तेमाल करने हैं, उनमें वो मतलब मौजूद होना चाहिए जो दूसरी जबान में लिखा गया है। तो इस वीडियो में हम वर्ब लगना से मुताल्लिक सेंटेंसेस सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लगना का जो रूट है वो लग है, लगना, लगाना, और इसका अंग्रेजी में क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि लगना एक ऐसा वर्ब है जिसके लिए अंग्रेजी में कोई एक पर्टिकुलर वर्ब नहीं है। अलग अलग सेंटेंसेस में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब बिल्कुल तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। तो लगना के मतलब कुछ इस तरह से हो सकते हैं: टू लुक, टू सीम, टू साउंड, टू फील, टू कन्वे फीलिंग्स, सेंस ऑफ पिक्चर्स, जैसे दीवार पर घड़ी लगी है, दरवाजे पर घंटी लगी है। कलेक्शंस, टू रिक्वायर, टू टेक टाइम और कॉस्ट, यानी कितना वक्त लगेगा, कितना पैसा लगेगा, वगैरह वगैरह, जो हम अपनी आम बोलचाल में बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस या वाक्य है वो है: स्कूल के लड़के या विद्यार्थी शाम को क्रिकेट खेलने लगते हैं। उर्दू में विद्यार्थी की जगह तुलबा आ जाएगा। स्कूल के लड़के या तुलबा शाम को क्रिकेट खेलने लगते हैं। The school boys students begin to play cricket in the evening. वो लंबी लगती है, ये एक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। She is fairly tall. वो घबराया हुआ लगता है। He looks puzzled. तो देखिए कैसे कैसे अलग अलग सेंटेंसेस में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अंग्रेजी का तर्जुमा या अंग्रेजी में आने वाले वर्ब किस तरह से बदल रहे हैं। वो ईमानदार लगता है। He sounds honest. तो यहां पर लगता है के लिए sounds. ये नॉवेल आपको कैसा लगा? How did you like this novel? बच्चा रात में क्यों रोने लगा? Why did the child begin crying in the night? वर्षा के कारण दुकानें बंद होने लगीं। बारिश की वजह से दुकानें बंद होने लगीं। Due to rain, shops began to be closed. तो यहां पर began to वर्ब आएगा। अध्यापक पढ़ाने लगे हैं, उस्ताद पढ़ाने लगे हैं। Teachers have begun to teach. वो गरीब है इसलिए भीख मांगने लगा। He is poor, so he started begging. उसके हाथ ये अवसर नहीं लगा। उर्दू में उसके हाथ ये मौका नहीं लगा। That opportunity slipped through his fingers. उसको ठंड लग गई है। She has caught cold. ये रंग तुम पर अच्छा लगता है। This color suits you. तो आप गौर कीजिएगा कि जिस तरह से हम लगना के अलग अलग कॉन्टेक्चुअल मतलब आपको बताते चल रहे हैं अंग्रेजी में। ये फल मीठा लगता है। This fruit tastes sweet. पौधा लग गया है। Plant has taken root. इस कमरे में एसी लगा है। There is an AC in this room. उसको पनीर अच्छा लगता है। She likes पनीर। मुझे लगता है कि आप विदेशी हैं।
मुझे लगता है कि आप गैर मुल्की हैं। इट सीम्स दैट यू आर अ फॉरेनर। तुमको किसकी हवा लगी है? यह है स्लैंग का सेंटेंस। हुज इन्फ्लुएंस आर यू अंडर? यानी आजकल तुम किसके असर में हो? इसमें कितना समय लगेगा या कितना वक्त लगेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक? उस दुकान में आग लग गई है। दैट शॉप हैज कैट फायर। मुझको नींद लग रही है। आई एम स्लीपी। वो तुम्हारा क्या लगता है? हाउ इज ही रिलेटेड टू यू? वो मेरा भाई लगता है। ही इज माई ब्रदर। उसके बाद दोस्तों हम लगना के कुछ और इस्तेमाल भी देखेंगे जो हम बहुत सुनते और बहुत इस्तेमाल करते हैं। चंद फ्रेजेस जैसे जंग लगना, टू रस्ट, टू अप्लाई ऑइंटमेंट, मरहम लगाना, टू हिट द मार्क, निशाने पर लगना, वुंडेड बाय बुलेट, गोली लगना, टू इंगेज वन सेल्फ इन, काम में लगना, टू इंटरप्रेट, अर्थ लगाना या मतलब लगाना, टू बी पोसेस्ड बाय इवल स्पिरिट्स, भूत लगना, टू बी स्टेन्ड, दाग लगना, टू सन, धूप लगना, टू ब्रिडल, लगाम लगाना, टू एक्वायर विंग्स, पंख लगाना या पर लगना, नॉट टेक इंटरेस्ट इन, मन न लगना, दिल न लगना, टू बी फेमिलियर, मुंह लगना, टू कैलकुलेट, हिसाब लगाना, टू गेट अ शॉक, धक्का लगना, टू गेस अबाउट समथिंग, अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, टू लॉक अप, ताला लगाना, टू बी एडिक्टेड, आदत या लत लगना, टू डोज ऑफ, आंख लगना, टू कास्ट एन इविल आई, नजर लगना। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था जो ट्रांसलेशन पर बेस्ड था। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप अपने विचार या अपने ख्याल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।